नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में या फिर आनुवंशिकता के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग देखेंगे इसी आनुवंशिकता में ही जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनके नियम के बारे में या उनके लॉ के बारे में देखेंगे। तो जेनेटिक्स कहने का मतलब यह है कि इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो कैरेक्टर होता है या फिर जो हेरिडिटी होता है या फिर वंशागति होता है उसके अध्ययन के फलस्वरूप एक हम नियम का या फिर उसका अध्ययन करते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, वह आनुवंशिकता कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि वंशागति व विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। जो अभी मैं बताया उसी का ही इसको एक लाइन में लिखा गया है। अब आगे हम देखते हैं कि जो आनुवंशिकता शब्द है सबसे पहले बेटसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन नहीं किया। और उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जो आनुवंशिकता है या फिर वंशागति की है इसी को आधार या फिर बेस बनाकर इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के फलस्वरूप इन्होंने आधुनिक आनुवंशिकता की नींव रखी। इसीलिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं किनको कहा जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो हम लोग इसको आगे देखने से पहले जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इनका अध्ययन करने से पहले इसमें जो टर्म है या फिर इसमें जो शब्दावली है उसको सबसे पहले देख लेते हैं या फिर समझ लेते हैं। इसके शब्दों को किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है या फिर उसके अर्थ क्या होते हैं, ताकि बाद में हम लोग जब इसके नियम देखेंगे उस समय ये टर्म जो आएंगे उससे फिर हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज ना हो या फिर डाउट क्रिएट ना हो। तो इसमें हम देखते हैं जो होमोजाइगस, मतलब इसको हिंदी में समयुग्मजी बोला जाता है। समयुग्मजी कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई कैरेक्टर है, जैसे लंबा लंबा है या फिर जो बौने हैं, किसी भी जीव का हो गया या फिर पेड़ पौधे का या फिर मनुष्य का, इसमें जो एक विशेष कैरेक्टर होता है तो इसी को ही क्या कहा जाता है, इन कैरेक्टर को यदि समान प्रकार के कैरेक्टर होते हैं तो इसको होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे कि लंबे कैरेक्टर है उसको कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो सेम प्रकार के होते हैं, जो लंबे पौधे को या फिर लंबे व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जो लंबे होते हैं, इस कैरेक्टर को ही यदि समान होते हैं तो इसी को ही क्या कहा जाता है, होमोलोगस कहा जाता है। और इसी में यदि एक लंबा कैरेक्टर को प्रदर्शित करने वाला मतलब कैपिटल टी और स्मॉल मतलब जो बौने होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल टी का यूज़ किया जाता है, यदि ये दोनों हों तो इसको क्या बोला जाता है, हेटेरोजाइगस या फिर विषम युग्मजी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये दोनों तो समझ आ गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि फैक्टर या कारक, इसके कहने का मतलब यह है कि मेंडल ने जो फैक्टर यूज़ किया है यह आगे चलकर जीन का या फिर इसको जीन के रूप में हम लोग देखते हैं। इसी जीन को ही इन्होंने क्या कहा, फैक्टर कहा, और इसी फैक्टर नाम से ही इन्होंने अध्ययन किया इसका या फिर नियम दिए। अब आगे देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे बाहरी वातावरण में जितने भी फिजिकली रूप से हम लोग जिसको देख सकते हैं आँख से, उसी को ही फिनोटाइप बोला जाता है। जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे में देखते हैं तो जो इन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन किया था तो उसमें इन्होंने दो कैरेक्टर को मेनली लिया था, एक है लंबा और दूसरा डॉर्फ या फिर बौना। तो इसी जो लंबे और बौने हैं, इसी जो कैरेक्टर है इसको जो हम लोग देख सकते हैं आँखों से, इसको ही क्या कहा जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। और इसी फिनोटाइप में हम लोग जैसे मनुष्य का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो लंबे हैं या फिर जो बौने हैं या फिर मोटे हैं या फिर जितने भी हम लोग के आँख हैं, कान हैं, ये सब जिसको हम लोग देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी हम लोग आँख से देख सकते हैं उसको ही फिनोटाइप बोला जाता है। वह किसी भी प्रकार का हो सकता है तो इसको फिनोटाइप बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग जीनोटाइप।
जीनोटाइप जितने भी फिनोटाइप होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जेनेटिकली रूप से जित फैक्टर होते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, जीनोटाइप बोला जाता है। मतलब जो हम लोगों के अंदर से या फिर जो जीव होते हैं उनके जो बाहर कैरेक्टर होता है उसको अंदर से कंट्रोल किया जाता है, वह किसके द्वारा होता है। हम लोगों ने जीन के बारे में देख लिए हैं। यदि आप लोग जीन के बारे में नहीं जानते हैं तो जो सन एकेडमी है उसके प्लेलिस्ट में जीन के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो जितने भी जेनेटिक टाइप से होते हैं उसको यानी जीन से जो प्रभावित होते हैं उसको ही जीनोटाइप बोला जाता है। मतलब जो अंदर में होता है उसको जीनोटाइप और जो बाहर में होता है उसको फिनोटाइप बोला जाता है। अब देखते हैं हम लोग एलिल्स। एलिल्स कहने का मतलब यह है कि जैसे टॉल है, ये मतलब जो लंबे हैं, उससे लंबे को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, मतलब एक पेरेंट से और दूसरा हो गया दूसरे पेरेंट से, तो ये एक दूसरे मतलब दो पेरेंट से मिलकर एक समूह बनाते हैं और यही समूह ही क्या करता है, एक कैरेक्टर को शो करता है। तो इसी जो एक साथ में होता है इसी को ही एलील बोला जाता है। तो इसमें जो एक वाला हो गया एक एलील हो गया और ये दूसरा एलील हो गया। तो इसी प्रकार से ये टॉल को या फिर लंबेपन को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो बौनेपन को प्रदर्शित करता है, जैसे कि स्मॉल टी, इसको बौनेपन को प्रदर्शित करने के लिए मैं स्मॉल टी का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको एक एलील बोला जाएगा। और दूसरा यदि टी का यूज़ किया जाता है स्मॉल टी का तो इसको दूसरा एलील बोला जाएगा। मतलब जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसको शो करने के लिए या हम लोग उसको प्रदर्शित करने के लिए जो टर्म का यूज़ करते हैं उसको एलील बोला जाता है। मतलब जितने भी कैरेक्टर होता है जैसे लंबेपन हो गया, बौनेपन हो गया, इसको अलग अलग से प्रदर्शित करने के लिए एलील का यूज़ किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को इतने जो अभी मैं बताया हूँ उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पीढ़ी का जो भी संतति है उसको पेरेंट के साथ यदि क्रॉस कराया जाता है, मतलब जैसे कि ये माता और पिता, इनके जो संतति है फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में इनका क्रॉस इसी से ही कराया जाता है। ये पेड़ पौधों में कराया जाता है, इसका अध्ययन करने के लिए पेड़ पौधों में इसका क्रॉस कराया जाता है, तो इसी को ही बैक क्रॉस बोला जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, जो F1 के जो संतति होते हैं उसमें जो अप्रभावित पेरेंट्स होते हैं उनके साथ क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि लंबा जो कैरेक्टर है वह बौने वाला कैरेक्टर है उसको दबा देता है। कहने का मतलब इसमें मैं यदि बताना चाहूँ तो यदि टॉलनेस है और एक डॉर्फनेस है, तो इसमें यदि कैरेक्टर शो करना हो तो जो फर्स्ट पीढ़ी होता है या फिर फर्स्ट जो जनरेशन होता है उसमें टॉलनेस जो लंबा होता है वही शो होता है और जो बौनापन होता है वह कैरेक्टर दबा रहता है, मतलब वह संदमित रहता है। कहने का मतलब कि वह दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या कहा जाता है, संदमित रहता है, उसको ही क्या कहा जाता है, अप्रभावी बोला जाता है। और जो कैरेक्टर शो होता है उसको प्रभावी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इतने भी टर्म है उसको देख लिया और यह इसके थोड़ा सा इंट्रो देख लिया हम लोग। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।